अर्थात पाणिग्रहण संस्कार भगवान शिव के हाथों में दिया। उसके उपरांत ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई। पार्वती को अपने आगे बैठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी जा रही हैं, हवन हो रहा है। सुहेतार उस समय काली के भाई मेनाक ने लावा की अंजलि दी और काली और शिव दोनों ने उनकी आहुतियाँ देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की, अर्थात फेरे लिए। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव का विवाह का जो शेष कार्य था वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संपन्न कराया। उसके बाद दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक किया गया। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करने के लिए बोला कि आप ध्रुव का दर्शन कीजिए, क्योंकि वो ध्रुव साक्षी होते हैं, सभी समाज साक्षी होता है कि हाँ विवाह कार्य संपन्न हुआ, और ध्रुव के दर्शन करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात हृदय अलंकार हुआ, बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार सभी ऋषि मुनि वहाँ पर स्वस्ति वाचन आदि कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ वचनों की पूर्णता के लिए काली को वचन दे रहे हैं। उन्होंने सती के उसमें ही पहले ही शर्त रखी थी। तो जैसा कि यहाँ पर सूक्ष्म रूप में आया है कि हम सांसारिक प्राणियों के अनेक वचन होते हैं। अब भगवान तो निराकार हैं, उन्होंने पहले ही कहा मेरे को कोई वस्तु की एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके वचनों के रूप में तो यहाँ यही बतलाया गया है कि सभी भक्तजन शिव से पूजन करें, काली का पूजन करें, और हम दोनों शिव शिवा भक्तों की मनोकामनाओं का पूरा करें। तो यहाँ ज़्यादा लोकाचार नहीं बतलाया गया है वचनों के बारे में। तो भगवान भोलेनाथ का पूर्ण रूप से सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए, शिवा काली की पूजा करनी चाहिए। तो एक दूसरे से दोनों ने यही है कि भाई जो भक्त हैं हमारे, जो हमारा पाठ पूजन करेंगे तो हम उनको उनके मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, उन पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। बोलो शंकर।